हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपी कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, पीपी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भिन्नों का लसा और मसा। ठीक है, आज हम देखेंगे भिन्नों का लसा और मसा। फ्रेंड्स, भिन्नों का इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है साधारण तरीके से लसा और मसा को कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना, अगर उन्हें आप नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे भिन्नों का लसा और मसा। तो भिन्नों का लसा मसा लगाने के लिए जैसे मान लेते हैं कि पहले इसको बेसिक से जान लेते हैं कि भिन्नों का लसा मसा लगाने के लिए क्या बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, भिन्नों का लसा मसा निकालने के लिए एक बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। भिन्न का लसा, भिन्न का अगर कोई भिन्न संख्या हमको दिए है, कोई संख्या दी गई है और वह भिन्न में है, जैसे 2/3, 3/4, 4/5 या जो भी हो, तो हम उसका लसा कैसे निकालेंगे। भिन्न का लसा निकालने के लिए एक होता है अंश, मतलब अंश होता है और होता है हर। ठीक है, अंश होता है और होता है हर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में निम्नेटर, इसको बोलते हैं डिम्नेटर। ठीक है, तो अंश और हर, तो क्या करेंगे, जब भिन्नों का लसा निकालना हो तो लिखेंगे भिन्न का लसा बराबर, लिखेंगे भिन्न का लसा, भिन्न का लसा बराबर हो जाएगा, ये अंश है ना, तो अंश का निकालेंगे, अंश का लसा निकालेंगे लसा। ठीक है, और हर का निकालेंगे मसा। क्या मसा, अंश का लसा और हर का मसा। ठीक है ना, यानी कि अंश को बोलते हैं निम्नेटर, हर को बोलते हैं डिम्नेटर। ठीक है ना, तो निम्नेटर का लसा निकालेंगे और डिम्नेटर का मसा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंश का लसा। ठीक है, तो अंश का लसा जो संख्या आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। मान लेते हैं कोई संख्या अंश का लसा 1 आ गया। ठीक है, या मान लीजिए कोई संख्या अंश का लसा 15 आ गया। ठीक है, तो 15 लिख देंगे। और हर का मसा कोई मान लो 1 आया तो 1 लिख देंगे, 2 आया तो 2 लिख देंगे, मान लीजिए 2 आ गया तो 2 लिख देंगे। तो यही संख्या हमारी हो जाएगी आंसर में। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए चलते हैं एक सवाल देख लेते हैं, सवाल देखेंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं सवाल, हम क्वेश्चन एक लिखते हैं, जैसे 4/5 कामा 6/10 कामा 8/15 कम 12/15 का लसा निकालो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं। तो करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए संख्या हमको दी गई है 4/5, 6/10, 8/15, 12/15 का लसा निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बोला है कि भिन्न का लसा जब निकालेंगे तो अंश का लसा बटे हर का मसा, वही हमारी हो जाएगी संख्या क्या, आंसर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन यानी हल। क्या लिखेंगे कि अंश का, यानी कि अंश का लसा निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर जो संख्या है 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। ठीक है ना, नीचे जो संख्या है ये हर है, ये क्या है हर, यानी कि 5, 10, 15 और 15। ठीक है ना, तो ऊपर का लिखेंगे, ऊपर का लसा और नीचे का निकालेंगे मसा। ठीक है, ऊपर का लसा और नीचे का मसा। चलिए ऊपर की संख्या का लसा निकाल देते हैं। जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम बताए हैं, जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 4, 6, 8 और 12। ठीक है, का लसा अगर निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4। ये चाहे तो आसान विधि से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। 2 दूना के 4 और यहाँ पे मतलब कि 2 3 6
और ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 2 ते 6। फिर 2 से कटाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटा देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर? अभी आंसर नहीं आएगा, मतलब इसे गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरिके 24, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे हम क्या, यानी कि ऊपर लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब तो हमने ये कर दिया, यानी कि इसका लसा निकाल, अब नीचे मौसा निकाल देंगे इसका 5 10 15 और 15 का, ठीक है। तो 5 10 15 और 15 का मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको काट दे, ठीक है ना। तो किसके पाड़े में है, जैसे 2 के पाड़े में तो 5 आएगा नहीं, 5 नहीं आएगा। 2 के पाड़े में 10 आएगा, ठीक है ना, लेकिन क्या 15 आएगा नहीं। 3 के पाड़े में 15 आएगा, लेकिन 5 और 10 नहीं आएगा। 5 के पाड़े में 5 भी आएगा, 10 भी आएगा और 15 आएगा। तो इसका मौसा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे सॉरी, मौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मौसा निकालते हैं, देखिए जैसे 5 है ना, गुणनखंडे विधि से देख लेते हैं। चाहे पहले सबसे बड़ी देखिए संख्या क्या है, 5 है, 10 है, 15 है और 15। इसका जब हम मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 5 का भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 10/5 तो कितना हो जाए, 5 दूना के 10, कट गया ना। फिर जो ये संख्या बचेगी, हम इसी में कितना 15 का भाग करेंगे ना, 15 में 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, कट गया ना। तो ये भी अगली भी संख्या 15 है तो भी कट जाएगी। तो नीचे इसका कितना मौसा हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 10 15, 5 10 15 और 15 का मौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे 5, ठीक है। तो ये इस तरह से अब हमारा आंसर क्या हो जाए, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, यानी कि 24/5, ठीक है ना। तो लिखेंगे यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ क्या, 4/5 कमा 6/10 कमा 8/15 कमा 12 बटे कितना है 15 का लसा कितना हो जाएगा, 24/5 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3/4, 5/8, 7/12, 5/6 का लसा कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले वही क्रिया लिखेंगे, सॉल्यूशन हल, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, 3/4, 5/8, 7/12 और 5/6। तो सबसे पहले हम अंश, ठीक है ना, यानी कि अंश का कार्य जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाए हैं सवाल, उस तरह से करेंगे। ये अंश 3/4 में अंश क्या है, 3, यानी कि 3 का, 5 का, 7 का और 5 का, ठीक है ना। 3 5 7 और 5 का हम निकालेंगे लसा, ठीक है ना। तो लसा और इसका निकालेंगे, यानी कि इसका निकालेंगे हम लसा, और 4 और 8 12 और 6 इसका निकालेंगे हम मासा, ठीक है। इसका निकालेंगे मासा, और जो लसा आएगा ऊपर लिख देंगे और जो मासा आएगा नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे वही चीज़ अंश का, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे लसा किसका, अंश का लसा बेटे में हर का मासा, ठीक है। अब चलिए ऊपर का लसा निकाल दीजिए। 3 है, 5 है, 7 है और 5 है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, सभी संख्या भी सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 3 से ले जाइए, 3 कम 3, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5
5 से हो जाएगा 1 1 7 1, फिर से 7 से ले जाइए 1 1 1 1। चाहे तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कई संख्या सभी संख्या अलग अलग है, 5 2 बार है तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे एक संख्या का, 3 गुणे 5 गुणे 7 का, तो 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ऊपर लिख देंगे हम कितना 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर का हो गया। अब नीचे का जो बची है संख्या हमारा 4 8 12 और 6, ठीक है ना, 4 8 12 और 6, ठीक है। इसका हम निकालेंगे कितना मौसा का निकालेंगे मौसा, यानी कि 4 8 12 और 6 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे 8 में, 4 दूना के 8 कट गया ना। अब जो 4 संख्या बचेगी, अब 4 का हम क्या करेंगे, फिर 4 का भाग करेंगे हम किस में, ठीक है 6 में कर देते हैं, चाहे पहले इसी का इसमें करना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत ना, पहले 6 का करेंगे तो 4 कम 4 2 हो जाएगा, 4 करेंगे इसमें तो 2 दूना के 4 कट जाएगा, तो हमारा मौसा कितना आ जाएगा इतना, 4 8 और 6 का मौसा हो जाएगा हमारा 2। अब 2 का भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 12 में, ठीक है ना, तो 2 से भाग करेंगे अगर 12 में तो कितना हो जाएगा 2 6 का 12, ठीक है ना, तो 2, यानी कि ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि वह ऐसी संख्या जो 4 को भी 8 को भी और 12 को भी 6 को भी काट दे, ठीक है ना, वही हमारी मौसा होती है, ठीक है ना, वही संख्या मौसा होती है। तो 4 के पाड़े में तो 4 आएगा, 4 के पाड़े में 12 आएगा, 4 के पाड़े में 8 आएगा, कहाँ नहीं आएगा, हाँ आएगा, 4 के पाड़े में 4 आएगा, 4 के पाड़े में 8 आएगा और 4 के पाड़े में 12 आएगा, लेकिन 4 के पाड़े में हमारा 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर 2 के पाड़े में हम देखते हैं, 2 के पाड़े में 4 आएगा, 2 के पाड़े में 8 आएगा, 2 के पाड़े में 12 आएगा, 2 के पाड़े में 6 आएगा। तो एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, यानी कि सबके मतलब ऐसी संख्या जिसके पाड़े में सभी संख्याएं आए हैं, ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसके पाड़े में सभी संख्याएं हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 के पाड़े में सब आ रहे हैं तो इसका 2 मौसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इससे बड़ी कोई संख्या लेंगे तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, ठीक है ना। तो 2 ले लेंगे, 4 में तो आ रहा है सब लेकिन 6 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना 2। तो लिख देंगे हम कितना 2 3 5 15 15 7 15 7 105, तो 105 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 15 15 7 105 बटे में 2, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि 3/4 5/8 7/12 और 5/6 का जो लसा होगा 105 बटे में 2 होगा, ठीक है ना, 105 बटे में 2, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसी संख्या का अगर मौसा ज्ञात करना हो तो ऊपर का निकाल देंगे हम मौसा, नीचे का निकाल देंगे हम लसा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो अब तक तो हम लसा निकाल दिए, अब हम मौसा पे आधारित सवाल देखेंगे, ठीक है ना, एक दो सवाल हम मौसा पे आधारित देख लें, ठीक है ना। तो अगली संख्या हम देखेंगे, अरे अगला सवाल हम देखेंगे मौसा, भिन्नों का मौसा भी देखते हैं, देखेंगे सवाल है। इससे पहले हम लोग लसा भिन्नों का लसा पढ़े हैं, यानी कि देखें भिन्नों के लसा पे आधारित सवाल देखें। अब हम देखेंगे भिन्नों पर आधारित मौसा का सवाल, ठीक है ना। तो भिन्नों पर आधारित मौसा का सवाल देखेंगे, लिखेंगे 7/12 14/15 21/27 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी अगर भिन्नों का लसा ज्ञात करना हो तो अंश का लौसा निकालते हैं और हर का मौसा, और उसी का उल्टा हो जाएगा, जब ही अगर मौसा कहेगा जो पहले कहेगा अंश में उसको रखेंगे, जो पहले कहेगा निकालने के लिए, जो निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो निकालने के नहीं कहेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये मौसा क्या है तो ऊपर का, यानी कि भिन्न का मौसा, भिन्न का मौसा बराबर हो जाएगा हमारा अंश का, ठीक है ना। वहाँ पर अंश का क्या था लौसा था, क्योंकि वहाँ लौसा निकालना था, यहाँ मौसा निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, अंश का मौसा निकालेंगे, मौसा, ठीक है। अब बटे में हर का क्या करेंगे, हर का निकालेंगे लौसा, ठीक है, हर का निकालेंगे लौसा। तो ऊपर निकालेंगे हम क्या देखते हैं,
निकाल लेंगे ऊपर का क्या, इसका 7 का 14 का और 21 का। ठीक है, हम निकालेंगे क्या, मौसा, इसका निकालेंगे हम मौसा, और नीचे का 12 का 15 का और 21 का निकालेंगे हम लौसा। ठीक है, क्या निकालेंगे, लौसा। तो सबसे पहले अब जिसके बारे में ऐसी कोई संख्या निकालिए या ऐसी कोई संख्या ढूंढिए बड़ी से बड़ी जिसके पारे में 7 भी आए, 14 भी आए और 21 आए। ठीक है, तो 2 के पारे में तो 14 आएगा लेकिन 7 आएगा नहीं, 21 आएगा नहीं। 3 के पारे में 21 आएगा लेकिन 14 आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं। अगर कोई ऐसी संख्या ले लेंगे, अगर हम देखिए अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7 दूना के 14, 7 के 21। ठीक है ना, यानी कि 7 के पारे में 7 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जैसे निकाला है 7। ठीक है ना, 7 से भाग करेंगे कितने में, 14 में। ठीक है ना, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 7 और 14 का मौसा हो जाएगा 7। फिर 7 से भाग करेंगे 21 में, यानी कि 7 में 21 का भाग करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 7। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऊपर, यानी कि ऊपर लिखेंगे 7। ठीक है, 7 बट्टे, अब हर का क्या निकालना हो, हर का निकालना है हमको लसा। ठीक है ना, यानी कि 12 और कितना है 15 और कितना है 27 का निकालेंगे हम लसा। ठीक है, तो लसा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, 15, 27, 2 के पारे में आता नहीं ये सब, 2 3 6 15 27, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 9 27, 3 से कटाएंगे 1 5, 3 3 के 9, 3 से कटाएंगे 1 5, 3 एकम 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर कैसे कटा देंगे, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 5 से कटा देंगे। ठीक है ना, तो नीचे आ जाएगा हमारा 1 1 और 1। ठीक है, अब जो ये संख्या बचेगी यही उसी को हमको लिख लेना है। ठीक है ना, उसी के हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, चलिए ऊपर हो जाएगा हमारा 7 बट्टे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 12, 3 36, यानी कि 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक तो 36 आ गया। ठीक है ना, अब 36 आ गया तो क्या करेंगे, ये 36 में 3 का गुणा करेंगे, ये 3 का। ठीक है ना, इस 3 का, तो 3 छक्का 18 को 8, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108। अब 108 में किसका गुणा करेंगे, 5 का। ठीक है ना, 5 का, तो 5 8 40 को 0, हासिल 4, यानी कि 40 4 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, 540, यानी कि 540, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/12, 14/15 और 21/27 का हमारा जो मौसा हो जाएगा 7/540 होगा। ठीक है, 7/540। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, मौसा पे आधारित। ठीक है, देखते हैं सवाल 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का मौसा ज्ञात करो। इससे पहले हमने एक सवाल देख लिया है। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस उसी में करना है, यानी सेम तरीका अपनाना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन मीन्स हल लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे, अंश का निकालेंगे, अंश का मौसा बटे में हर का लौसा। ठीक है, तो अब उन पर जो दिया है संख्या हमको कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे, ये देखिए 2 3 4 5, ये संख्या हमारी अलग अलग है। ठीक है ना, यानी कि सबका गैप कितने का है, 1 का। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। सब निकालेंगे तो जब मौसा निकालेंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, मतलब मौसा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मौसा 1 आएगा, निकाल कर चाहिए तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो 2 3 4 5 का मौसा कितना आ गया 1, और 3 4 5 6 का लौसा कैसे निकालेंगे, इसको तो निकालना पड़ेगा।
डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हो सकता है 60 आए, 60 ही आ सकता है। देखते हैं 3 4 5 और 6 का निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 3 कटेगा नहीं, उतार देंगे, 2 दूना के 4, 5 उतार देंगे, 2 तियां 6, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे, 3 कटेगा नहीं, 3 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 कम 3 1 5, 3 1 कम 3, फिर 5 से कटा देंगे, 1 1 1 1, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ नीचे लिख देंगे संख्या जो कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे सॉरी ये 3 है, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और गुणे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इसको ये 3 है, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, आ गया 60 ना। चलिए तो 1 हो जाएगा हमारा कितना 60, ठीक है। तो कितने का, यानी कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का लौसा कितना आ जाएगा, अरे सॉरी मौसा कितना आएगा, मौसा 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का मौसा जो है कितना आ जाएगा 1/60, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें और हर एक बच्चों को पहुँचाएँ, ताकि हर एक बच्चा भी यह सवाल समझ सके। मैं उम्मीद करता हूँ और ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जिस तरह से मौसा और लसों को समझाया गया है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए